की खास मुलाकात में मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। 2002 में जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तब मैं पढ़ती थी कॉलेज में। मेरा फाइनल ईयर था तब। मैं तो शुरू से कभी नहीं चाहती थी कि मैं पुलिस में आऊँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ा। शुरू में जब ज्वाइन करा था तो तब कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा कर पाऊंगी जो मुझे लगता है कि अभी तक करा है मैंने। कि यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि हम इस यूनिफॉर्म में रहकर हम बड़ी दुनिया की हेल्प कर सकते हैं। बागे बहू में कोशिश थी मेरी कि ड्रग्स पर ऐसा काम किया जाए जो सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। की खास मुलाकात में मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। आप सभी इन्हें जानते होंगे, इंस्पेक्टर आरती ठाकुर। इस समय मैं वुमेन पुलिस स्टेशन गांधीनगर आया हूँ। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ तक पहुँचने में इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और कुछ सवाल रहेंगे इनके साथ। मैम, मेरा सबसे पहला आपका स्वागत है खास मुलाकात में स्टेट समाचार की। थैंक यू। मैम, मेरा पहला सवाल है, आप यहाँ तक पहुँचे, आपका ये पैशन था या किस वजह से आप पुलिस महकमा आपने ज्वाइन किया? क्योंकि देखा जाता है कि फैमिलीज में पुलिस महकमे में लेडीज़ को आना उचित नहीं समझती हैं फैमिलीज, लेकिन फिर भी आप पुलिस महकमे में आए। आज आप इंस्पेक्टर बने, यहाँ पर एसएचओ लगे हुए हैं और भी आपने कई चौकी थाने की हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? मैंने 2002 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और उसके बाद मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। बेसिकली मैं तो शुरू से कभी नहीं चाहती थी कि मैं पुलिस में आऊँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ा। मैंने 2002 में जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तब मैं पढ़ती थी कॉलेज में। मेरा फाइनल ईयर था तब। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी थी। शादी के बाद मैंने पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ने के बाद बीच में ही इनकी डेथ हो गई, तो मुझे बच्चे के सर्वाइवल के लिए और नहीं था कुछ चारा, तो मुझे इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना पड़ा। शुरू में जब ज्वाइन करा था तो तब कभी सोचा नहीं था कि ये सफ़र ऐसा रहेगा कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी जो मुझे लगता है कि अभी तक करा है मैंने। कोशिश हमारी रहती है कि हम किसी के साथ भी ज़्यादती ना करें, बुरा ना करें। तो शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम्स रही कि लगता था कि जो एक कॉकरोच से डरने वाली लड़की, और आज तो डर कम लगता है, लेकिन ये है कि बहुत डरी-डरी सी, सहमी-सहमी सी रहना, और जब ज़्यादा इंटरेक्शन, बातचीत करनी, लोगों की प्रॉब्लम सुननी, तो अब ऐसे लगता है कि नहीं, हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यूनिफ़ॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि हम इस यूनिफ़ॉर्म में रहकर हम बड़ी दुनिया की हेल्प कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके डिपार्टमेंट हस्बैंड में। पुलिस डिपार्टमेंट में हाँ थे, जी। क्या नाम था उनका और उनको क्या हुआ था? बेसिकली मेरे हस्बैंड पुलिस में थे और उनका नाम रणधीर सिंह था, और रैका फॉरेस्ट में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें उनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। और महकमे की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट रहा? पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला आपको? हाँ, क्योंकि बिल्कुल। पिछले दिनों एक बार मैं रात को लेट नाइट घर जा रहा था, मैंने आपको रघुड़ा इलाके में देखा था। तो उस समय क्या फील होता है आपको, उस टाइम आप शायद बागे बाहू में तैनात थे एसएचओ। जी, जी, तो जी। क्या उस टाइम डर नहीं लगता है रात के समय लेट नाइट ऐसे इलाके में जाना, जहाँ पे आपकी पुलिस ही दिन में जाते डरती हो? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग रहा है मुझे। मैं जब 2002 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो मैं डिपार्टमेंट में आना नहीं चाहती थी। तो हमारे जो डीजी साहब अभी रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया, प्लस कितने ऑफ़िसर्स, उन्होंने भी सबने बोला, बेटा आपको 4 लोग जानने वाले होंगे इस महकमे में। आप किसी और डिपार्टमेंट में जॉइन करेंगे, आपको कोई जानेगा नहीं, लेकिन हम आपके इधर कदम-कदम पर हेल्प करने के लिए साथ रहेंगे। तो मुझे एक अच्छी वो मिली, मेरे हस्बैंड के कितने सारे बैचमेट्स जो हमेशा हेल्प करते हैं, प्लस अपने कितने कलीग्स हमारे, मतलब हमेशा मतलब सपोर्ट रहा। और जैसे-जैसे नौकरी बढ़ती गई तो वैसे-वैसे एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहा। और जैसे आप बता रहे हैं कि बागे बहू में जब रही मैं, तो बागे बहू में कोशिश थी मेरी कि ड्रग्स पर ऐसा काम किया जाए जो यंग बच्चे मतलब इस चीज़ को पकड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ आए दिन चिट्टे का काम और शराबी सब, मतलब हर तरह का था वहाँ।
तो हम रघुड़ा में लेट नाइट निकलते थे, मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती थी, प्लस हमारे नए जो सब इंस्पेक्टर्स वो भी रहते थे साथ में। तो हम एक टीम वर्क में चलते थे जिसमें हमारे सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहता था, हमारे एसडीपीओ सर, हमारे एसपी सर, उनकी बहुत सपोर्ट रही है, जिस वजह से हमने भी एक अच्छी कामयाबी हासिल की वहाँ काम करने में। तो कुछ बड़े लोगों को भी पकड़ा, पीएसए लगाया, धमकियां तक मिली, ऐसा भी सिलसिला चला कुछ वहां पर? हाँ, ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब। तो ऐसा नहीं है कि धमकियों से पुलिस वाला डर के बैठ जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, मगर जो ये धमकियाँ देते हैं, इनकी धमकियों से डर कर तो फिर कुछ आगे झूठे चलना इल्जाम भी लगे हुए उस दौरान, कुछ हाँ, ऐसा हुआ हो, गोली मार दी जाएगी, ऐसा उस समय क्या फील होता है ड्यूटी के दौरान? नहीं चलो ऐसे कभी गुस्सा, जैसे हमारी नौकरी है वैसे हमारा ब्लड प्रेशर तो फ्लक्चुएट करता है इसमें, लेकिन ये है कि ऐसी चीज़ों की ज़्यादा परवाह करनी, अभी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, अभी बड़ी मतलब मैच्योरिटी वैसी आ गई है कि ऐसी चीज़ों पर रिएक्शन नहीं देते, लेकिन एक्शन जरूर होता है। एक्शन ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम एक चीज था, अभी आप एसएचओ वुमेन सेल गांधीनगर हैं, तो किस तरह के रोजाना कितने मामले आपके पास आ जाते हैं जो घरेलू क्लेश है, लोग यहाँ पर आते हैं, क्या उनके यहाँ पे समाधान हो पाते हैं कि वो कोर्ट में ही निपटते हैं आपस में? ऐसा है कि जैसे हमारे पास कोई अपनी शिकायत लेकर आता है, पहले हम उसकी कंप्लेंट लेते हैं और कंप्लेंट पर हम दोनों फैमिलीज़ को बुलाते हैं। पहले तो हम बैठकर ही बातचीत कराना चाहते हैं ताकि स्ट्रेट वे एक्शन हो, तो फिर जो 1% भी उम्मीद रहती है घर बसाने की, वो ख़त्म हो जाती है। जी। तो इसीलिए हम पहले कोशिश करते हैं कि पहले हम लोग दोनों फैमिलीज़ को बिठाएँ, बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो उनके जो एरिया के रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनको भी बीच में इंटरवीन करने के लिए बोला जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों के पैचअप भी होते हैं, जैसे अभी मुझे 2-3 महीने हो गए यहाँ आए हुए, और कोशिश हमारी रहती है कम से कम एफआईआर लगे, ताकि एफआईआर लगने से जो लास्ट उम्मीद बचने की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम कोशिश पैचअप की तरफ ज़्यादा होती है कि लोगों की गृहस्थी खराब ना हो, लोगों के बच्चों की खराबी ना हो, क्योंकि अगर 2 घर टूटते हैं तो वो बच्चे, डिस्प्यूटेड फैमिली के बच्चे मैक्सिमम ड्रग्स में और गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मेरा खुद का बच्चा है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी के बच्चे को भी ऐसी कोई परेशानी ना देखनी पड़े। मैम जिस तरह से आपके पास कंप्लेंट्स आती है, मोस्टली लड़कियां ही करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें लड़के सही होते हैं और लड़की गलत होती है, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? हाँ, आपकी बात ये सही है।